अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करेंगे सिंध हुकूमत के बड़े फैसले के हवाले से। सिंध में आज से जुज़वी कर्फ्यू होगा। रात 8 बजे के बाद शहरियों को गैर जरूरी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को गैर जरूरी घूमने वालों को रोकने की भी हिदायत की है। वज़ीर आला सिंध ने कह दिया है कि अगर किसी को अस्पताल या किसी जरूरी काम से बाहर निकलना हो तो उसको ना रोका जाए। खबरदार होशियार, शहरी आज से रात 8 बजे के बाद घर से ना निकलें। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में जुज़वी कर्फ्यू लगाने का हुक्म दे दिया। कल से रात 8 बजे के बाद लोगों को गैर जरूरी घूमने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सिंध में पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला किया गया। पुलिस को रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने वालों को रोकने की हिदायत की गई है। हुकूमत सिंध के फैसले पर कुछ शहरियों ने मायूसी का इजहार किया है, जबकि कुछ ने सिंध हुकूमत के इस अमल को मजबूत करार दिया है। कभी खोल देते अपनी मर्जी से, कभी लगा देते हैं। इंसान बंदा करे तो क्या करे। बस अभी तो भी बंद है, हम लोग अभी भी घरों में। हम लोग तो मुसाफिर आदमी, इसी तरह भी घर से निकलना है, कोई चीज़ लेना है, हम लोग क्या कर ले। ये इकदाम जो हैं गवर्नमेंट के बिल्कुल मुस्बत हैं और ये हमारी हिफाजत के लिए गवर्नमेंट ने इकदाम करें, तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। घर से बाहर निकलना बंद है तो जो कारोबारी लोग वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे। जिनका कारोबार है रात 12 बजे बंद करते हैं, दूध वाला हुआ या रेस्टोरेंट वाला हुआ या मेडिकल स्टोर वाला, वो कैसे घर जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आवाम ताउन करे। हमने 2 हफ्ते पाबंदियों पर मुकम्मल अमल किया तो आगे आसानी होगी। आइंदा 2 हफ्तों में कोरोना केसेस कम हो जाएंगे। केसेस कम होने पर शहर को खोलने की तरफ जा सकते हैं। कराची में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जिला शर्की सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के निशाने पर है, जिसमें कोरोना के केसेस की शरह 21% है। कोरोना वायरस कोई खेल नहीं, एहतियात नहीं की तो ऐसा ही चलता रहेगा। लोग मुतासिर होते रहेंगे। कराची इस वक्त कोरोना वायरस की जद पर है। जिला शर्की जहां गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, तारिक रोड, बहादुराबाद जैसे इलाके हैं, यहाँ कोरोना की शरह सबसे ज्यादा यानी 21% है, यानी खतरनाक सूरत हाल। जिला जुनूबी जिसमें सदर, खारा दर समेत दीगर इलाके आते हैं, यहाँ मरीजों की शरह 16% है। जिला वस्ती तीसरे दर्जे पर है, जहाँ मरीजों की शरह 10% है। वज़ीर आला सिंध को भी कहना पड़ गया। शर्की और वस्ती से SOPs की खिलाफ वर्जियों की ज्यादा शिकायत आ रही है। और सखर में SOPs पर अमल न करने पर 8 होटल सील कर दिए गए हैं। मिलिट्री रोड पर वाक़ सबसे बड़े होटल रॉयल ताज और मेहरान और सिंजी होटल्स भी सील कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक सिंध हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। और अब तालिब इल्मों के लिए एक बुरी खबर यह है कि रवां साल किसी भी तालिब इल्म को बगैर इम्तिहान तरक्की नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में फैसला हो गया। तमाम जमातों के तलबा और तालिबात को हर हाल में इम्तिहान देना होगा। तालिब इल्मों के ख्वाब अधूरे रह गए, बगैर इम्तिहान दिए अब कोई पास नहीं होगा। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में बड़ा फैसला हो गया। तमाम जमातों के तुलबा और तालिबात को लाजमी इम्तिहान देना होगा। किसी को बगैर इम्तिहान तरक्की देकर पास नहीं किया जाएगा। सबसे पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में लिए जाएंगे। नतीजे में ताखिर की सूरत में प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दाखिले दिए जाएंगे। हुकूमती फैसलों पर तुलबा और तालिबात ने एक बार फिर मायूसी का इजहार किया। ऑनलाइन में ये होता है कि समझ में नहीं आती है, लाइव ऐसे कि सब दिमाग में बैठते हैं। ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आता है। अगर ऑनलाइन में ये लोग पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन में ही पेपर लें। नहीं, ऑनलाइन बिल्कुल भी समझ नहीं आता ऑनलाइन में, और जो काम है वो भी इनकम्प्लीट होता है। थोड़े से आगे बढ़ा देना चाहिए, डेट थोड़ी और आगे बढ़ा देनी चाहिए। जो जून में पेपर ले रहे हैं, बच्चों की समझ में कुछ नहीं आता, ये क्या पेपर देंगे। हुकूमत ने रवा साल ज्यादा छुट्टियां होने के बायस गर्मियों की तातीलात भी कम करने का फैसला किया है, लेकिन फैसले पर अमल दरामद का इख्तियार सूबों को दे दिया।
तो एक जानिब तो सिंध में लॉकडाउन की सूरत हाल है, मगर दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने आज से सयाहती मकामात को आवाम के लिए खोल दिया है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को कोरोना वैक्सीन कार्ड या कोरोना की मनफी रिपोर्ट दिखाना होगी। पाकिस्तान के बड़े सयाहती मकामात में मरी, सवाद, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर खूबसूरत मकामात शामिल हैं, जहां आवाम की बड़ी तादाद तफरीह की गर्ज से जाती है। खबर आपको दें, सिंध भर में आज से रात 8 बजे के बाद जुज़वी कर्फ्यू नाफिज होगा। पुलिस ने आज शाम से ही कारोबार बंद करवाना शुरू कर दिया है। शहर में इस वक्त सन्नाटे की सूरत हाल है। पुलिस की जानिब से शहर की बड़ी शाहराहों पर नाके भी लगाए गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन मेहदी से। मोहसिन, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त शहर की? यहाँ बिल्कुल जिस तरह कोविड-19 या कोरोना की मजीद सूरत हाल जो है बिगड़ रही है, तो सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया कि 2 हफ्ते के लिए मजीद सख्ती की जाएगी और जो फैसला किया था सख्ती का, उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। इस वक्त मैं गार्डन पे मौजूद हूँ। हाथी चौरंगी ये कहलाती है, मेरे बराबर में चिड़ियाघर है और मेरे अकब में आप देख सकते होंगे 2 रास्ते जा रहे हैं और दोनों पर ही नाकाबंदी की हुई है पुलिस की जानिब से। यहाँ पर SHO और DSP भी यहाँ पर मौजूद थे इस थाने के, और उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि आला हुकाम की तरफ से हमें सख्ती से ऑर्डर है कि जो आवाम है उसको जो बिला वजह रोडों पर निकले हुए हैं कि किसी ज़रूरी काम से नहीं निकले हुए या अपनी नौकरियों के सिलसिले में नहीं निकले हुए, तो उनको वापस अपने घरों पर भेजा जाए। तो आज उन्होंने कहा कि आज हमने थोड़ी नरमी रखी हुई है। यहाँ पर 4 रास्ते हैं जो कि इस रास्ते से गुजर रहे हैं, इस सड़क से, इस चौराहे से गुजर रहे हैं। इन पे 3 सड़कों पर नाके लगाए गए हैं, जबकि एक रास्ता वो है जो यहाँ की आवाम को बाहर जाने के लिए खोला गया है। और पुलिस का ये भी कहना है कि जो आवाम अंदर आ रही है उसको अंदर आने नहीं दिया जा रहा। हमने खुद भी ये देखा कि पुलिस एहलकार नाकों पर खड़े हुए हैं और जो आवाम इस इलाके के अंदर आना चाह रही है, चाहे वो बाइक सवार हैं, कार सवार हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आवाम से दर्जा गुजारिश ये है कि अपने घरों पर रहें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलें। हमने यहाँ पे देखा कि रोडों पर काफ़ी बड़ी तादाद में आवाम निकले हुए थे, गाड़ियों में ना SOPs को फॉलो किया जा रहा था आवाम की तरफ से। अलबत्ता अगर पुलिस की बात की जाए, जो नाकों पर एहलकार खड़े हुए हैं वो प्रॉपर SOPs को फॉलो कर रहे हैं, कोविड SOPs को फॉलो किया जा रहा है। और जो आला हुकाम है थाने के, वो भी जो है गाय बकाय यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और अपने सिपाहियों की जो भी हरकतों सकनात हैं उनको नोट किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कल से 8 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर सख्ती की जाएगी। आवाम से गुजारिश है कि घरों पर रहें। और आज जिस तरह आपने बताया कि हमने देखा शाम 6 बजे ही जो है जो एहलकार थे वो आ गए थे जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी, और शाम जैसे ही 6 बजे थे उस वक्त शहर भर के कारोबार बंद करा दिए गए थे। कल आवाम से यही गुजारिश है जो पुलिस की जानिब से हमें बताया गया है कि कल 8 बजे के बाद घरों से ना निकला जाए। जी, कराची शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, मोहसिन मेहदी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तानी नजात गैर मुल्की खातून माहिरा का मुबैना कातिल सामने आ गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में नामजद मुलजिम जाहिर जदून ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम जाहिर जदून ने इंकशाफ किया है कि 3 मई की सुबह माहिरा से झगड़ा हुआ और कत्ल के वक्त माहिरा नशे में थी। शहर के इलाके डिफेंस में कत्ल होने वाली माहिरा के मुबैना कातिल जाहिर जदून ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस की हिरासत में मुलजिम जाहिर जदून ने इंकशाफात की भरमार कर दी। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि 3 मई की सुबह कत्ल के वक्त माहिरा नशे में थी। नशे की हालत में मकतूला माहिरा से झगड़ा हुआ था। माहिरा के कत्ल का इल्म उसकी दोस्त इकरा को था। माहिरा और मेरी अरसा दराज से दोस्ती थी। माहिरा दुबई में इंटर्नशिप का बहाना बनाकर पाकिस्तान आ गई थी। पुलिस का कहना है कि मकतूला माहिरा का अपने अहले खाना से 2 साल तक कोई राबता नहीं था। माहिरा के अहले खाना समझते रहे कि वो दुबई में है। पुलिस का कहना है कि माहिरा जाहिर जदून को वीडियो से ब्लैकमेल किया करती थी, जिससे तंग आकर मुलजिम जाहिर जदून ने उसे कत्ल करने का फैसला किया था। जाहिर जदून वारदात के बाद इस्लामाबाद फरार हो गया था। मुलजिम जाहिर जदून इससे कबल भी एक कत्ल के मुकदमे में मुलविस रह चुका है। बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मुलजिम साद बट माहिरा को जबरदस्ती अगवा करके ले गया था। मकतूला माहिरा जुल्फ़िकार के वालिद का कहना है कि माहिरा ने पुलिस को शिकायत भी की थी। अगर उस पर अमल होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। GTV से वो गुफ्तगू करते हुए आपतीदा भी हो गए।
मुझे मेरी बच्ची के कातिल चाहिए। आइंदा ताकि किसी बच्ची के साथ ये जुल्म ना हो, आइंदा किसी बहन बेटी के साथ इस तरह का ये जुल्म ना करें कि पढ़ी लिखी बच्ची, मेरा एहसासा थी, बड़ी मेहनत से मैंने उसका पढ़ाया है, LLB कराया, LLM कराया, ये मेरा बड़ा कीमती सासा था। मैं और मेरी फैमिली ये ऐसी हम बहुत यकीन ही नहीं हो रहा, अभी यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चली गई। मेरा दिल गवाही नहीं देता कि अभी किधर से कहीं आ जाएगी, अभी इसी वक्त आके कहेगी पापा, और मुझसे बड़ा प्यार। खबर देंगे आपको बहावलपुर से, जहां जमीन के तनाजे पर भाई ने भाई की ही कायनात उजाड़ दी। भाई ने छुरियों के वार से अपने भाई, भाभी और 2 भतीजियों के खून से हाथ रंग लिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस हवाले से देखिए राना अयूब की रिपोर्ट। बावलपुर में जायदाद का तनाजा जानलेवा साबित हुआ। थाना हेड राजकां की हुदूद में मुलजिम मोहम्मद नवाज ने अपने भाई, भाभी और 2 भतीजियों को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम ने मकसूद, वसीम बीबी, सवेरा रानी और गुलशन रानी को छुरियों के वार से बेदर्दी से कत्ल किया। लर्जाखेज वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि चारों मकतूलीन को जायदाद के हुसूल और जमीन के तनाजे पर कत्ल किया गया। भाई ने अपने भाई, अपनी जो भाभी और अपनी 2 भतीजियों को जो कि कमसन थी, 15 साल की और एक 14 साल की थी, उनको कत्ल कर दिया बड़ी बेदर्दी के साथ। मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसके जो है वो शफाफ तहकीकात करवा के मेरिट पे यकसूर करेंगे इंशाल्लाह। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद नवाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरा टीम के साथ राना अयूब, GTV न्यूज, बावलपुर। कराची में रवां साल की दूसरी बड़ी नकबजनी की वारदात हुई है। क्लिफ्टन 3 तलवार से मुलजमान सुनार की दुकान से 1.25 करोड़ मालियत का सोना और लाखों रुपए की नकदी ले उड़े और पुलिस ने वाकई से मुतालिक तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। कराची में रवां साल की नकबजनी की दूसरी बड़ी वारदात, क्लिफ्टन 3 तलवार से चोरों ने सुनार की दुकान का सफाया कर दिया। मुलजमान 1.25 करोड़ मालियत का सोना और लाखों रुपए नकदी ले उड़े। जराये के मुताबिक मजमूई तौर पर वारदात 2.25 करोड़ रुपए की हुई। दुकान में शीशे का दरवाजा बिल्कुल ठीक और लोहे का दरवाजा टूटा हुआ था। मुलजमान ने तिजोरी तोड़कर सामान निकाला। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सुनार की दुकान में 9 CCTV कैमरे लगे हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक कैमरा भी काम नहीं कर रहा। चोरी कैसे हुई, कितने मुलजमान थे, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अतराफ की दुकानों के CCTV फुटेज हासिल करके तहकीकात की जा रही है। MQM पाकिस्तान ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर वार कर दिए। साई सरकार के खात्मे के लिए विफाक को आवाज लगा दी। सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना है कि कोरोना की वजह से MQM ने 27 मई की रैली मौखर कर दी। सिंध में सिंधु देश की हुकूमत मुसल्लत है, बदउनवान हुकूमत से निजात हासिल ना की तो बड़ा नुकसान हो सकता है। नए सूबों के क़याम के लिए इकदाम करने का मुतालबा भी कर डाला। सिंध हुकूमत की जानिब से सख्त लॉकडाउन का फैसला हुआ है, तो इस वजह से ये हमने इस रैली को मौखर किया है। लेकिन ये सारे इशूज़, ये सारे मसाइल चूँकि तू हैं, इनके ऊपर फौरी तौर पर सिंध हुकूमत को अमल करना होगा। अगर सिंध हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंगती है तो फिर वफाक को और उन मुख्तदर क़ुव्वतों को जो पाकिस्तान के इख्तियारात जिनके पास है उनको फैसला करना होगा कि इस बदउनवान, करप्ट, नस्ल परस्त और सिंधु देश हुकूमत को आपको सिंध पर हुक्मरानी करने देना है या फिर यहाँ का कोई हल निकालना है, वरना फिर MQM अब सड़कों पर आने का फैसला करने पर मजबूर होगी। और MQM में नई रूह फूंकने और महाजिर वोट बैंक बचाने का मिशन, डॉक्टर फारूक सत्तार और सलीम हैदर मुतारिक हो गए। शहरी सिंध अलायंस बनाने की तैयारियां तेज कर दी। महाजिर लीडरान के इत्तेहाद के लिए राब्तों का भी आगाज कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अहद से। रिजवान, बताइएगा इत्तेहाद के लिए किन किन रहनुमाओं से राब्ता किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए महाजिर वोट बैंक एक दफा फिर बचाने का मिशन जो है वो तेज हो गया है। शहरी सिंध अलायंस बनाने की तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई हैं। महाजिर लीडरान जो है उनके इत्तेहाद के लिए राब्तों का आगाज भी कर दिया गया है। फारूक सत्तार MQM बहाली कमेटी के रहनुमा है वो, और सलीम हैदर जो महाजिर राब्ता काउंसिल के रहनुमा है,
ये दोनों एक दफा दोबारा मुतारिक हो गए हैं और शहर में शहरी सिंध के मसाइल के लिए एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने के लिए तमाम महाजिर रहनुमाओं को एक जगह पे जमा करने की जो कोशिशें हैं वो तेज कर दी गई हैं। जरा ये बता रहे हैं कि इनकी कोशिश ये है कि एमकेएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी और जितनी भी एमकेएम हकीकी और तमाम जो महाजिर धड़ हैं उन्हें एक जगह जमा करने का मिशन जो है वो तेज कर दिया गया है। चंद दिनों में अहम रास्ते जो है वो भी सामने आ सकते हैं कि जो रहनुमा जो एमकेएम महाजिर वोट बैंक बचाने का मिशन तेज कर दिया गया है। रिजवान आहत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध में अलग सूबे का मुतालबा सूरत हाल खराब करने के मुतरादिफ है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। सिंध के अजला शिकारपुर, कंदकोट, कशमोर और जैकबाबाद में बदअमनी उरूज पर है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पीडीएम इत्तेहाद को एक बार फिर करीब लाने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी और एएनपी के रहनुमाओं ने लीगी सदर के एशाइये में शिरकत की। अपोजिशन लीडर ने तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ शहबाज शरीफ ने अलग से मुलाकात की। एएनपी और पीपल्स पार्टी की वापसी की बाज़ाब्ता दावत दे दी। दोनों जमातों ने वक्त मांग लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इतनी बिखरी हुई अपोजिशन को शहबाज शरीफ इकट्ठा नहीं कर सकते। पुरतकल्लुफ ज़ियाफत पर आवाम का कोई मसला ज़ेरे बहस नहीं आया। पुरतकल्लुफ ज़ियाफतें बेजान अपोजिशन को इक़्तिदार में नहीं ला सकती। अवामी इशूज़ पर सियासत ही कौम की खिदमत है। और जहांगीर तरीन ग्रुप की लाहौर में आज अहम बैठक लगेगी। सूबाई वजीर अजमल चीमा के इशारे में जहांगीर तरीन आइंदा का लाहे अमल पेश करेंगे। इसी की तफसीलात ले लेते हैं अपने नुमाइंदे मियां शुएब से। तो शुएब बताइएगा किन उमूर पर बातचीत होगी? जी बिल्कुल, जहांगीर ग्रुप की आज जो है एक अहम बैठक होगी जो सूबाई वजीर अजमल कीमा की जानब से इशाइया दिया जाएगा। इशाइये में जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के मेंबरान शरीक होंगे। इशाइये में जो है लाहौर में जो अपर माल पर एक होटल में रेड किया गया और इशाइये में जहांगीर तरीन में भी शरीक होंगे। इसके साथ साथ जो जराये के मुताबिक इशाइये में जहांगीर तरीन आइंदा का जो लाहे अमल है अपने ग्रुप को वो देंगे और इसके साथ साथ खसूसी तौर पर जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में वजीर आजम के ऐलान के पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तो वजीर आजम की जानब से जो एक बयान दिया गया कि जो एक ग्रुप है उसके हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे, इस हवाले से जहांगीर ग्रुप की जानब से लाहे अमल दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारी जराये से बात हुई आज हम ख्याल ग्रुप के अरकान का कहना था कि हमारे साथ तो मुशावरत की जाती है। इशाइये में किन उमूर पर बातचीत होगी, हमारे नुमाइंदे शुएब अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अबू ज़ैबी के साबिक नायब वज़ीर आज़म और शाही ख़ानदान की अहम शख्सियत शेख अहमद बिन जैद सुल्तान अल नहयान से वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की मुलाकात हुई है। अबू ज़ैबी में होने वाली मुलाकात में शेख हमद बिन जैद अल नहयान ने पाकिस्तान और अरब और अमारात के ताल्लुकात को बेमिसाल करार दे दिया और नासिर शाह को यकीन दिलाया है कि अमारती हुकूमत पाकिस्तान और सिंध की तरक्की में अपना किरदार अदा करने में कभी पीछे नहीं हटेगी। नासिर हुसैन शाह ने बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अपने नए प्रोजेक्ट एसबी स्काईलाइन के लिए ऐलान.com के साथ मुआहदा कर लिया। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब कराची के मकामी ऑफिस में मुनक्किद की गई। इस तकरीब में ऐलान.com की तरफ से ऑपरेशनल मैनेजर महविश खान, एसबी स्काईलाइन की जानिब से CEO स्किल बिल्डर्स असद कैथोरिया, इमरान अब्बास और हनीफ फराचा ने दस्तखत करके MOU को अमली जामा पहनाया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैथोरिया का कहना था कि हमारा प्रोजेक्ट मयारी होने के साथ साथ मुनफरिद भी है। 2 और 4 कमरों के अपार्टमेंट की बुकिंग पर सार्फिन के लिए खुसूसी रियायत दी जाएगी। सार्फिन हमारे ऑफिस के साथ अब ऐलान.com पर जाकर भी घर बैठे अपना घर बुक करवा सकते हैं। हमने अपना प्रोजेक्ट जो एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किया है फॉर द डायनेमिक्स, वी अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ कराची, वी डिज़ाइन द एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट फॉर पीपल ऑफ कराची। ये तकरीबन 3 साल का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो है 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं विद अटैच बाथ। हम वो चीज़ डिलीवर करना चाह रहे हैं जो लोग हमारा नाम याद रखें स्किल बिल्डर्स का। हमारी परफॉर्मेंस, हमारी कंस्ट्रक्शन इज़ डिफरेंट दैन अदर्स डेवलपर्स इन बैरियर टाउन। सऊदी अरब से बाहर मौजूद अकामा होल्डर्स के लिए खुशखबरी।
सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर सऊदी अकामे और वीजे की तौसी मुफ्त करने का ऐलान कर दिया गया। शाही फरमान के मुताबिक सऊदी अरब से बाहर ममालिक में मौजूद अकामा और वीज़ा होल्डर्स के दस्तावेजात में तौसी और एंट्री मुफ्त होगी। वज़ीर ख़जाना ने तौसी के शाही फरमान पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। सऊदी महकमा पासपोर्ट के मुताबिक ये तौसी खुदकार निज़ाम के तहत 2 जून 2021 तक किसी फीस के बगैर होगी। सऊदी हुकूमत अकामों और वीज़ों में तौसी कोरोना वबा के मसाइल से निमटने की सरकारी पॉलिसी के तहत कर रही है। ऑस्ट्रिया में अब 16 साल से जायद उम्र के हर शख्स के लिए वैक्सीन दस्तयाब होगी। बालाई ऑस्ट्रिया की कोरोना फोर्स इंतजामिया ने उम्र की तरजीह को ख़त्म कर दिया है। 29 मई से 16 साल से जायद उम्र के हर फर्द के लिए वैक्सीनेशन लगाने का काम शुरू होगा। बालाई ऑस्ट्रिया में उम्र के हर ग्रुप के लिए वैक्सीन 24 मई से खोल दी गई है। रजिस्टर अफराद को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। डिप्टी गवर्नर और हेल्थ काउंसलर का कहना है कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन में तेज रफ्तार तरक्की ने उम्र की तरजीहात को ख़त्म करके आम अफराद के लिए काबिल बनाया है। बैंक ऑफ पंजाब हेड ऑफिस में ज़िला इंतजामिया लाहौर के ताउन से बैंक मुलाजमीन और उनके अहल खाना के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज ने वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। सदर बैंक ऑफ पंजाब ने खुद वैक्सीन लगवाकर दीगर अमले की हौसला अफजाई की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने वैक्सीनेशन सेंटर के इंतजामात की तारीफ की। BOP वैक्सीनेशन सेंटर में स्टाफ और उनके अहले खाना को मुफ्त वैक्सीनेशन की सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब सदर जफर मसूद ने कहा कि BOP के लिए अपने मुलाजमीन और उनके अहले खाना का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। खेल के मैदान से खबर यह है कि कौमी टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान ने बाबर आजम और विराट कोहली का मुवाजना ना करने की गुजारिश कर दी। यूनुस खान ने प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि T20 वर्ल्ड कप अगर UAE में होता है तो PSL के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा। जो टीम स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग हेडेड होगी, अपने अच्छे प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएगी, वही टीम जीतेगी। ऑल्दो के कंडीशंस बड़ी टफ हैं और आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप आ रहा है पाकिस्तान के लिए। आते हैं कि जो प्लेयर खेल रहे हैं इस फॉर्मेट के अंदर, इस PSL के अंदर, उन सब के लिए कहना चाहिए कि एक बिल्कुल बराबरी का मौका मिल रहा है। हमें प्रिपरेशन करनी है। अगर हम ये कहें कि जी हमें कोई एडवांटेज है तो ऐसा कुछ होने का नहीं है, क्योंकि बाकी टीमें भी पूरे प्रिपेयर होकर आएगी। तो हमें ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हमारी सिचुएशन है, हमारी कंडीशन है, हम इसमें यूज्ड टू हैं, ग्राउंड से हम यूज्ड टू हैं। जिस तरह के एक होम कंडीशंस होती हैं, एक होम एडवांटेज वो हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी टीम ऊपर जाए। टीम तभी ऊपर जाएगी जब आप अच्छा खेलोगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी।